आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग रीत काल में रीतिबद्ध काव्य धारा और रीत सिद्ध काव्य धारा पर अध्ययन कर चुके थे। आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करने वाले हैं रीत मुक्त काव्य धारा व अन्य तथ्यों पर। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रीति मुक्त काव्य धारा। इस काव्य धारा के कवियों ने स्वच्छंद रीत से काव्यों की रचनाएं की। वस्तुतः काव्य धारा में सभी प्रकार के रीत बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आधार पर काव्य लिखा गया। इस काव्य धारा के कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत घनानंद जी को। बच्चन सिंह व विश्वनाथ त्रिपाठी इनका जन्म 1673 ईस्वी तथा भगीरथ मिश्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1689 ईस्वी मानते हैं। निष्कर्षतः इनका 1689 ईस्वी जन्म माना जा सकता है। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि व अमीर मुंशी थे। इन्हें सुजान नामक युवती से प्रेम था। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए, सुजान हित, इश्कलता, वियोग बेल, प्रीति पावस, यमुना यस, वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका, सरस्व संत, आनंद घन पदावली, आनंद घन कवित और कृष्ण कौमुदी प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार आलम को देखते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में आलम भी काफी चर्चित रचनाकार हैं। शुक्ल जी ने इनका रचना काल विक्रमी संवत 1740 से 1760 विक्रमी संवत माना है। माधवा नलकाम कंदला, आलम कील, श्याम सनेही, सुदामा चरित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रेयसी का नाम शेख था। जहान इनके पुत्र का नाम था। ये ब्राह्मण थे लेकिन शेख के प्रेम में पड़ करके इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया और औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के राजाश्रित कवि थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विजदेव को। अयोध्या के राजा मान सिंह को द्विजदेव कहा गया है। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार लतिका पर की टीका जो है अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण ने लिखी थी। बुद्धिसेन या बोधा, तो इनकी प्रेयसी का नाम सुभान था। पन्ना महाराज से देश निकाला की सजा के बाद इन्होंने विरह वारिस की रचना की। इश्कनामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। आगे बढ़ते हैं और ठाकुर को देखते हैं। तो ठाकुर नाम से रीतकाल में 3 कवि हुए हैं। ये ठाकुर जो हैं बुंदेली ठाकुर हैं और ठाकुर ठसक इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया था। ठाकुर शतक इनकी दूसरी प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं और रीतकाल के कुछ प्रमुख नीति सूक्तिकारों कवियों और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृंद को। इनकी रचनाओं का विवरण ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। गिरधर कविराय, इनकी कविराय कुंडलियां प्रमुख हैं। राम सहाय
या राम सहाय दत्त, इनकी राम सतसई प्रमुख रचना है। और बाबा दीनदयाल गिरी, अनुराग बाग, दृष्टांत तरंगिणी, वैराग दिनेश, अन्योक्त कल्पद्रुम और विश्वनाथ रत्न इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और सम्मन, घाघ या तथा बैताल इनकी कुछ फुटकल रचनाएं मिलती हैं। बांकीदास की कुकवि बत्तीसी मिलती है। बांकीदास, दूसरे बांकीदास हैं ये। कृपण दर्पण और कृपण पच्चीसी प्रमुख रचना है। तो चाचा हित वृंदावन दास का है कलि चरित्र वेली। मनराज की रचना है मन राम विलास। विश्वनाथ सिंह की रचना है ध्रुवाष्टक। बुद्ध जन की रचना है बुद्ध जन सतसई। श्यामदास की रचना है हितोपदेश। गोपाल कवि की रचना है दंपत्ति काव्य विलास। के सौदा दास की रचना है दीपक बत्तीसी। रघुनाथ की रचना है दुष्ट गंजन पंचावनी। मनरंग लाल की रचना है सप्रणय संचरित। रघुराम की रचना है सभा सारो नाटिका। किशन की रचना है किशन वामुनी और जसुराम चरण की रचना है राजनीति। कुछ प्रमुख सतसईकारों को देख लेते हैं। तो वृंद कवि की यमक सतसई, वृंद विनोद सतसई, अलंकार सतसई और यमक सतसई प्रमुख हैं। राम सहाय की राम सतसई, भूपत की भूपत सतसई, चंदन की चंदन सतसई, मतिराम की मतिराम सतसई, बिहारी की बिहारी सतसई, रहीम की रहीम सतसई, तुलसीदास की तुलसी सतसई, दीनदयाल की बुद्धजन सतसई, सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई, मोहन सिंह की मोहन सतसई, दयाराम की दयाराम सतसई, जगन सिंह सेंगर की किसान सतसई, वियोगहर की वीर सतसई, हरियौद की हरियौद सतसई, दल सिंह की आनंद प्रकाश सतसई, राजेंद्र शर्मा की ज्ञान सतसई प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नायिका भेद निरूपक कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। तो ग्रंथ है हित तरंगिणी, रसिक प्रिया, कृपाराम और केशवदास द्वारा लिखी गई है। श्रृंगार विलास सोमनाथ की है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। सभा मंडन अमीर दास की रचना है। रस भूषण याकूब की। अलंकार कलानिधि कृष्ण भट्ट देव की। रस दर्पण सेवादास की। श्रृंगार सौरभ राम कवि की रचना है। नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। वर वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी की रचना है। काव्य कलाधर रघुनाथ बंदीजन की रचना है। रस शिरोमणि जुगल विलास और रस निवास महाराज राम सिंह की रचना है। श्री कृष्ण साहित्य सिंधु अमीर दास की रचना है और रसिकानंद बलवीर ग्वाल कवि की रचना है। व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। अष्टयाम सुख सागर तरंग काव्य रसायन और शब्द रसायन देव की रचना है। ये सब नायिका भेद से निरूपित ग्रंथ हैं। इसके बाद रस विवेचक ग्रंथों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं रसिक प्रिया केशवदास की। रसराज मतिराम का है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का है। रस रत्नाकर और रसारणव सुखदेव मिश्र का है। जुगल प्रकाश या जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका उजियारे कवि की रचना है। रस चंद्रिका भी उजियारे की है। रस विलास बेनी बंदीजन का है। जगत विनोद पद्माकर का है। श्रृंगार विलास सोमनाथ का है और भाव विलास तथा शब्द रसायन देव कवि के रस विवेचक ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं और अलंकार विवेचक ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। तो दीप प्रकाश ब्रह्मदत्त की रचना है। पद्माभरण पद्माकर की। अलंकार दर्पण महाराजा राम सिंह की।
सरफराज चंद्रिका देवकी नंदन की, अलंकार दर्पण हरिनाथ की, अलंकार पंचाशिका मोतीराम की रचना है। कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। ललित ललाम मोतीराम की रचना है। रसिक मोहन रघुनाथ बंदीजन की रचना है। रामचंद्र भूषण गोप कवि की रचना है। रामालंकार गोप कवि की रचना है। अलंकार प्रकाश मुरलीधर भूषण की रचना है। भारती भूषण गिरधर दास की रचना है और वाणी भूषण राम सहाय की रचना है। भाषाभरण बैरी साल की रचना है और लालित्य लता दत्त कवि की रचना है। आगे बढ़ते हैं और सर्वांग निरूपक ग्रंथों में कविकुल कल्पतरु चिंतामण की रचना है। कविता रस विनोद चंद्रराज की रचना है। साहित्य सुधा निधि जगत सिंह की रचना और साहित्यानंद ग्वालकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों पर कर लेते हैं चर्चा। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का उदंड कवि बेताल बंदीजन, रसिक ठाकुर अंबर अव्वल नंबर के रसिया कवि, पूर्वालंकृत काल के सबसे बड़े आचार्य चिंतामणि और उत्तर अलंकृत काल के सबसे बड़े कवि भिखारीदास हैं। रीत काल में खड़ी बोली की रचना करने वाले चंदन कवि का शीत बसंत तथा रघुनाथ बंदीजन का इश्क महोत्सव है। गिरधर दास बाबू गोपाल चंद्र भारतेंद्र जी के पिता थे और जरासंध महाकाव्य, भारती भूषण भाषा व्याकरण, रस रत्नाकर, गर्ग संहिता और नहुस नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और हमीर हट चंद्रशेखर की रचना है। सत्योपाख्यान ललकदास की रचना है और कृष्णदास की है माधुर्य लहरी। रामा स्वमेध का मधुसूदन की रचना है। सुरभि दानलीला और कृष्णायन मंचित कवि की रचना है। चरण चंद्रिका रामचंद्र की रचना है। चेत चंद्रिका राधा कृष्ण विलास सीताराम गुरुनारायण कवि मुखमंडल गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। माधवा नलकाम कंदला व बैताल पच्चीसी हर नारायण की रचना है। जैमिनी पुराण भाषा सूरज पंडित की रचना है। समय प्रबंध पदावली अमर बेलियली की रचना है। बक्सी हंसराज प्रेम सखी की रचनाओं में स्नेह सागर विरह विलास रामचंद्रिका और बारहमासा है। हमीर रासो जोधराज की रचना है और चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की रचना है। काफी इंपॉर्टेंट रचना है, यह कई बार रिपीट हुई है परीक्षाओं में। सुनीति प्रकाश सर्व लोह प्रकाश और प्रेम सुमार्ग बुद्धि सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विजय मुक्तावली छत्र सिंह कायस्थ की रचना है। महाभारत की कथा को दोहा चौपाइयों में सबल सिंह चौहान ने बद्ध किया। दलेल प्रकाश स्थान कवि की रचना है तो भणौवा संग्रह वेनी बंदीजन की रचना है। काव्य कलाधर जगत मोहन रघुनाथ बंदीजन की रचनाएं हैं तो माधवा नलकाम कंदला शीर्षक से आलम हरिनारायण व्यास और बोधा तीनों लोगों ने रचनाएं की हैं। रीत काल में कुछ अवधि गद्य की रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें ब्रज खड़ी मिश्रित अवधि है तो भानु मिश्र की रस विनोद, फिर नित्यनाथ की उड़िल, महाराज विश्वनाथ सिंह की कबीर बीजक की टीका और परम धर्म निर्णय, चरणदास की मानस टीका और प्रियादास की व्यवहार पाद। रीत काल के कुछ वीर काव्य पर चर्चा कर लेते हैं तो भूषण द्वाला शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक हैं। सुदन का सुजान चरित्र है तो पंडित मदन मोहन द्विवेदी का लक्ष्मीबाई रासो, पद्माकर द्वारा हिम्मत बहादुर बिरदावली, गोरेल लाल यानी लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश, श्रीधर मुरलीधर की रचना है जगन्नामा, जटमल की है गोरा बादल की कथा, काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास और वीर सप्तसती। ऋषभ जैन द्वारा कुमार पाल रासो, महाराज मान सिंह द्वारा मानचरित, कुलपति मिश्र द्वारा संग्राम सार, निवाज तिवारी द्वारा छत्रसाल बिरदावली, सेनापति द्वारा गुरु शोभा, सदानंद द्वारा लिखा गया है भगवंत राय राशा, श्री कृष्ण भट्ट यानी कवि कलानिधि द्वारा लिखा गया है सांभर युद्ध, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, और महाराज मानस राज सिंह द्वारा लिखा गया है बाहुविलास वीर काव्य, महाराज जय सिंह द्वारा लिखा गया है जयदेव विलास और दयाल दास द्वारा लिखा गया है राणा रासो।
हंसराम द्वारा लिखा गया है भरण करण, न्यामत खां द्वारा लिखा गया है कायम रासो, डूंगरसी द्वारा लिखा गया है शत्रुशाल रासो, कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है जंजीरा बंद और मानकृत द्वारा लिखा गया है राजविलास। तो आज की यह पाठचर्या भी लेगी यहीं पर विराम तथा रीतकाल भी लेगा विराम। आधुनिक काल पर अध्ययन करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विराम। तो आज की पाठचर्या में लें विराम। उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।